हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक गरीब औरत थी, उसका एक बेटा था। माँ बेटा दोनों मिलकर खेतों में काम करती थी और अच्छी तरह से वह जीवन व्यतीत कर रही थी। बेटा का नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती था और वह दिन भर खेतों में काम करता था। उसकी माँ ने सोची कि बेटा को विवाह कर दूं, तो घर में एक बहू आ जाए तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। वह बहुत सुंदर कन्या देखकर अपने बेटे को विवाह कर दिया। वह बहू हुई, उसका नाम शांति था। शांति बहुत शांत स्वभाव की और बहुत संस्कारी थी। वह सवेरे भोर में उठकर घर को साफ सफाई करके स्नान ध्यान करने के बाद वह पूजा करती थी। प्रतिदिन शिव को पूजा करना उसका काम में शामिल था। शिव के कृपा से उसका घर परिवार अच्छा से चल रहा था। जब सावन का महीना आया तो वह शांति सोची कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊं और वहां जाकर शिव पर जल चढ़ाऊं। तो इसके लिए वह अपने सास को बोली कि माँ जी, मैं प्रतिदिन शिव का मंदिर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ शिव का प्रतिदिन जल चढ़ाऊँ, जिससे शिव हमारे परिवार पर और हम पर खुश हों। उसकी सास ने बोली कि देखो बहू, घर में पूजा करती है ना, मंदिर मत जाओ। वहाँ जाने से तुम्हें बहुत सारा काम छूट जाएगा और घर में इतना सारा काम है वो कौन करेगा। कि तुम्हें मंदिर जाना नहीं है, पूजा करना है तो घर में ही करो। यह सुनकर शांति उदास सी हो गई। उसे लगा कि मैं मंदिर जाऊं, वहां शिव का दर्शन करूं, लेकिन घर का बात वह टाल नहीं सकती थी। शांति घर के बाहर कुआं से पानी लाती थी। एक दिन वह कुआं से मटके में पानी लेके आ रही थी तो उसके गांव के कुछ पड़ोसन मिली। वह हाथों में पूजा के थाली ली हुई थी। तो शांति पूछी कि बहन कहाँ जा रही हो। तो वह पड़ोसन बताई कि बहन मैं तो मंदिर जा रही हूँ और सावन आया हुआ है ना, तो वहाँ शंकर जी का पूजा करना है और जल चढ़ाना है। शांति बोली कि हे बहन, मुझे भी बहुत इच्छा करता है मंदिर जाने का, लेकिन क्या करूँ, मेरी सास मुझे जाने नहीं देती है। अगर वह जाने देती तो मैं प्रतिदिन जाकर के जल चढ़ाती। इतने पर पड़ोसन बोली कि बहन तू चाहो तो प्रतिदिन जल चढ़ा सकती हो, ये एक उपाय है मेरे पास। शांति बोली कि तो बता दो। तो पड़ोसन बताई कि तू मटके में पानी लेने आती है ना, तो प्रतिदिन सुबह के टाइम में पानी लेने आना। हम लोग इधर से रहेंगे और सब मिल कर के चलेंगे, मंदिर पर जल ढार लेंगे और उसके बाद तू पानी लेकर घर चले जाना। शांति बोली कि ये तो ठीक है, लेकिन पूजा का सामान मैं कैसे लेके आऊँगी, वो तो मेरे पास है लेकिन लाने नहीं देगी मेरी सास। पड़ोसन बोली कि बहन तू चिंता ना करो, मेरे पास पूजा के सामान रहेगा, तो उससे ही पूजा कर लेना। क्या होगा, मेरा हो या तुम्हारा हो, पूजा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यह सोचकर शांति बोली कि ठीक है, और वह प्रतिदिन मटके में पानी लेने आती थी और जाकर के शिव पर जल चढ़ा लेती थी सबके साथ में। पूरा महीना इसी तरह से जल चढ़ाई, लेकिन जब अंतिम दिन आया तो शांति को लगा कि मैं अपना घर से कुछ भी नहीं चढ़ाई हूँ, कुछ शिव पर चढ़ा देती तो बहुत अच्छा होता। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो सोची कि घर से कुछ लाऊं तो सास लाने नहीं देगी, तो उसने सोने के नथिया पहनी हुई थी, वह उतारकर अच्छी तरह से धो दी और वह शिव पर चढ़ा दी। उसके बाद वापस लौट गई। घर गई तो वह मुँह छुपाकर सास से आगे बढ़ रही थी। सास ने ध्यान से देखी तो देखी कि उसके नाक में नथिया नहीं है। यह देखकर सास बोली कि तुम्हारा नथिया क्या हुआ, कहाँ भुला दी। तो शांति बोली कि माँ जी, मैं सुबह पानी लाने गई थी तो थी मेरी नथिया, पता ना, हो सकता है गोईठा ठोकने गई हुई, उस समय गिर गया होगा। तो उसके सास बोली कि चलो देखती हूँ गोईठा को तोड़कर, कहाँ तो ठोकी है, कहाँ गिराई है। तो सास और बहू दोनों मिल करके जहाँ गोईठा ठोका हुआ था वहाँ पे गई। वहाँ पर दोनों मिल करके गोईठा को तोड़ने लगी। जब दो गोईठा तोड़ी तो दोनों में एकागो नथिया थी। यह देखकर सास चकित रह गई।
उसे लगा कि मेरे बहू के तो एक ही नथिया था, ये दो को कहाँ से आ गया। वह पूछी कि ये दो को कहाँ से आ गया। तो बहू ने बताई कि माँ जी सच पूछिए तो मैं नथिया शिव के मंदिर में जा कर के भगवान शिव पे चढ़ा दी थी। शायद उन्हीं के कृपा से दोनों गोईठा में नथिया मिल गया। तो सास और बहू ने सब गोईठा को तोड़ी तो सब में एक एक नथिया निकलने लगा। तो शांति बोली कि माँ जी देखिए शिव के कृपा से हमारे पास इतना सारा नथिया हो गया। सास बोली कि बहू कल से मैं भी शिव के पूजा करूँगी। जी अब तो सावन का महीना ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अगला सावन में भर सावन जल ढारूँगी और अभी प्रतिदिन मैं तुम्हारे साथ घर में रखे शिव के मूर्ति और फोटो के पास में पूजा करूँगी। उस दिन से सास और बहू दोनों मिलकर के पूजा करने लगी और अगला सावन आया तो भर सावन दोनों मिलकर के शिव पर जल चढ़ाई, पूजा की, जिसके कृपा से उसे धन दौलत भर गया और एक नन्हा सा संतान भी शांति को हुआ। उसके साथ सब परिवार खुशी खुशी रहने लगे। तो गुरु भाई बहन जो सच्चे मन से निस्वार्थ रूप से पूजा करता है उसे भगवान की कृपा से, शिव के कृपा से अन्न धन की कमी नहीं होता। थोड़ा कष्ट हो जाए तो उससे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तन मन से शिव के पूजा करना चाहिए। तो गुरु भाई बहन यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।